तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में रिसाइज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रिसाइज प्रॉपर्टी क्या काम करती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए हम अपने विजिटर को एक फैसिलिटी देते हैं कि वो HTML के किसी भी एलिमेंट्स को उसका साइज़ कम कर सके, ज़्यादा कर सके, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी एलिमेंट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सके रिसाइज के ज़रिए। इसमें वैल्यू आती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, बोथ है, नन है। तो हम इन वैल्यू को लगा के देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, यानी कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में एक फ़ाइल बनाई थी टेबल्स के बारे में, हमने पढ़ा था टेबल्स प्रॉपर्टीज़ के। वो मैंने फ़ाइल ओपन की हुई है, ये देखें हमारे पास एक टेबल्स आ रही है। हम इसके अंदर इसको लगाएंगे रिसाइज प्रॉपर्टी को। तो हम लगा लेते हैं, इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसमें एक डिव लगा देता हूँ। ये हमारे पास एक आ रही है टेबल्स, ठीक हो गया। तो यानी टेबल्स के ऊपर मैं एक डिव लगा लेता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं बॉक्स, ठीक हो गया। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ। टेबल के नीचे आके हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। जो हमने डिव लगाया है डिवीज़न, हम यानी कि हमारे आईडी है हमारी बॉक्स, हम इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं कितनी, 400 पिक्सल। उसके बाद इसको मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल। टॉप और बॉटम से लेफ़्ट राइट से ऑटो कर देता हूँ ताकि सेंटर में आ जाए। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, ये हमारा कुछ इस तरीके से है। यानी कि हमारा जो डिव है, ये देखें, ये हमारी अभी टेबल सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा दी, यानी कि एक डिव लगा दिया। डिव के अंदर इसको अपने टेबल को रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, अपनी यूज़ करते हैं जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, उसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक हेल्पर प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है ओवरफ्लो ऑटो। वो लगाएंगे तब भी हमारी जो है रिसाइज प्रॉपर्टी काम करेगी। तो हम लगा लेते हैं ओवरफ्लो ऑटो। तो उसके बाद मैं लगाता हूँ रिसाइज। सबसे पहले जो वाली आती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, वो लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल क्या काम करती है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली वर्क करेगी। हम इसकी सिर्फ विड्थ अब बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी हाइट नहीं बढ़ा सकते। तो इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें, ये हमें एक ऑप्शन मिला है। अब मैं इसकी विड्थ देखें बढ़ा सकता हूँ, जितनी मर्ज़ी चाहे इसकी विड्थ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह हम इसको हमें नीचे स्क्रॉल बार मिल गया है ताकि हम इसको पूरी टेबल्स को देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा, अब वर्टिकल भी लगा के देख लेते हैं। हम इसमें वर्टिकल लगाते हैं, यहाँ पर दूसरी वैल्यू है। अब इसमें सिर्फ हमारी हाइट बढ़ेगी। ये देखें, अब हाइट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम हाइट अब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, ये देखें, यानी कि हाइट हम इसमें कम, इसमें जो है ना, हमने जो हॉरिजॉन्टली वो नहीं बढ़ेगी, अब हमारे सिर्फ हाइट कम या ज़्यादा होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है रिसाइज इस तरह काम करती है, यानी कि हमें यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है। तो हमारा जो विजिटर है कोई भी इसकी साइज़ या कम ज़्यादा कर सकता है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी जो तीसरी इसकी वैल्यू है बोथ, वो लगा के देखते हैं। बोथ क्या काम करते हैं, इसमें हमें हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी दोनों का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं बोथ लगाने से। ये देखें, अब हम इसका वेट भी बढ़ा रहे हैं और इसकी हाइट भी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इस तरीके से काम करती है। देखें, हम इसकी हाइट और वेट दोनों अब अपनी मर्ज़ी से बढ़ा या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं एक इमेज भी लगा के दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, जब नन लगाएंगे तो वो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। हम क्या करते हैं, मैं अगर रन कर देता हूँ नन, तो अब ये काम नहीं करेगी।
ये देखिए हमारे पास ऑप्शन भी नहीं आ रहा। तो नन प्रॉपर्टी इस तरह काम करती है। हम क्या करते हैं, बहुत ही लगा देते हैं, बहुत। तो अब देखना अब हमारा जो है वो वर्क कर रहा होगा। ये देखिए अब हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो काम कर रही है। मैं एक इमेज भी हम लगा के देख लेते हैं। इसके अंदर एक, इसके नीचे मैं एक इमेज लगा लेता हूँ। हम क्या करते हैं, इस टेबल के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ये हमारी है बॉडी, इस बॉडी के नीचे हम एक ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ। मैं कलर दे देता हूँ रेड कलर का, ठीक हो गया। और उसके बाद इसका साइज़ जो है मैं साइज़ कर देता हूँ 5 कर देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। उसके बाद मैं एक इमेज ले लेता हूँ, एक डिव ले लेते हैं और डिव के अंदर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक हो गया। इसको हम दे देते हैं जी आईडी इमेज, और इसमें मैं इमेज रख लेता हूँ अपनी। मैं रख लेता हूँ, ये मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं वो रख लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं अपने स्टाइल टैग्स में जाके इमेज की। आईडी कौन सी ली थी, इमेज। और इसको हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ सेट कर देते हैं। मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 350, ठीक हो गया, पिक्सल। उसके बाद मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से मैं ऑटो कर देता हूँ ताकि सेंटर में आ जाए। उसके बाद हम इसको लगा लेते हैं। अपने जो ओवरफ्लो करते हैं इसमें सबसे पहले अच्छा मैं आपको ना सेव करके पहले चेक कराते हैं हम हमारी इमेज किस तरीके से आ रही है। ये देखें, ये हमारी एक इमेज आ रही है। तो ये हमने ऊपर लगा दी है, ये ऊपर क्यों आ रही है, ये डिव के ऊपर आ रही है। एक मिनट, स्टाइल इमेज विड्थ है 3, मार्जिन है 20 पिक्सल। एक मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम है डिव। अच्छा, हमने क्या किया हुआ है, हमने टेबल्स के अंदर लगाया हुआ है। यहाँ पर इसको नहीं लगाना था, हमने इसको लगाना था। मैं एक मिनट, यहाँ पे इसको करते हैं कट। हमने इस टिप के नीचे लगाना था असल में। ये जो था ना हमारा, हमने टिप बॉडी के अंदर लगा दिया है, तो हमने इसको डिव के नीचे लगाना है। मैं इसको डिव के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, तो अब ये हमारी इमेज जो क्या होगी वो नीचे आ रही होगी। ये देखें, अब एक हॉरिजॉन्टल आ रही है रेड कलर की, यानी कि इसका साइज़ मैंने 5 कर दिया है, और एक नीचे इमेज आ रही है, और इसकी विड्थ हमने क्या की हुई है 350 की हुई है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगा के देखते हैं। यानी कि मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं हम अपनी इमेज में, स्टाइल टैग्स में जाते हैं। स्टाइल टैग्स के अंदर हम इसको पहले सबसे पहले वो जो हेल्पर प्रॉपर्टीज़ है हमारी ओवरफ्लो, वो लगाते हैं, ओवरफ्लो ऑटो। उसके बाद हम रीसाइज़, मैं इसमें क्या करता हूँ, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगा के देख लिया है, तो हम ड्रैग बोथ ही लगाते हैं ताकि दोनों हमारे प्रॉपर्टी काम करें इसमें। तो मैं इसमें बोथ लगा दिए, तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है। अब हम दोनों इसको क्या करते हैं, ये देखें, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी इमेज को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारी इमेज है। दोनों तरफ से हमें एक स्क्रॉल बार भी मिल गया है, और हम इसको ये ऑप्शन भी मिल गया है रिसाइज़ का। हम इसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, हमारे फॉर्म टैग्स में एक टैग्स आता है, टेक्स्ट एरिया, उसको बाई डिफ़ॉल्ट एक मिली होती है, उसको ये ऑप्शन मिला होता है रिसाइज़ का। वो हम लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम दोबारा एक क्या करते हैं, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ नीचे, इसके नीचे से हम दोबारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ,
ये जो हमारा डिव है इसके नीचे मैं ले लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके नीचे हम एक ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया, यानी कि टेक्स्ट एरिया मैंने लिया। अब हम इसको सेव करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखें ये हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है, ठीक है, और इसके पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखें। इसको हम इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, देखें, ये देखें। इसके अंदर हम जो चीज़ भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसके अंदर जो चीज़ लिखेंगे, ये देखें उसमें क्या आ रही है, स्क्रॉल बार आ रही है, ठीक है। हम इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमारा टेक्स्ट एरिया, ये जो हमें मिलता है फॉर्म टैग, इसको बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिला हुआ है। इसको हम साइज़ देगा कम इस तरह से कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी विड्थ भी कम कर सकते हैं, इसकी हाइट भी हम कम कर सकते हैं। हम इसको अगर हम चाहते हैं कि ये नन हो जाए, ये हमारा काम ना करे, फॉर्म टैग के अंदर जो हमारा टेक्स्ट एरिया है इसको ये बाई डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ये इसका साइज़ ना बढ़े, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको टेक्स्ट एरिया को इसका रिसाइज़ जो है वो नन कर देते हैं। यानी कि टेक्स्ट एरिया जो है हम यहाँ पे इसका साइज़ अगर नन कर दें, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट एरिया है नन, हमने इसका साइज़ क्या कर दिया, नन कर दिया। तो अब सेव करते हैं। ये देखें अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि अगर हमने इसको ख़त्म करना है तो इसमें रिसाइज़ नन कर देंगे, जो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करती है रिसाइज़ प्रॉपर्टी। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।